अनुभव को श्रवण करो मनन सर्वं सत्यनिर्ज्ञानकुण्डमतेर्देहरिं पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सुख सर्वधर्मी कागदगन सबबन कलम सात समंगशाय सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर्यामी गति जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे सतगुरु हे राम जी महाराज सकल प्राणी माता की रक्षा करो हे राम हे राम हे राम। विरह काम चल रहा है। आत्मा गृहिणी सुखता पीड़ करती है। संसार में ज्ञान सुन करके आत्मा ज्ञान पे तो बुद्धि कम लगाती है और शरीर से पीड़ करती है। मेरे को मेरा प्रीतम परमात्मा कब मिले। हे परमात्मा, आप कहो मैं जल में डूबूं, आप कहो तो मैं सब कपड़े उतार दूं, आप कहो तो मैं गाड़े काटे में ले जाऊं, आप कहो जो मैं एक नान में दो तलवार नहीं रखूं, चोड़े चोटे मैं सबको छोड़ करके और आपकी शरण में आ गई। ऐसी विनती कर रही है गृहिणी सुरता, पीड़ कर रही है। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं, हे आत्मा, जिसको छोड़ना है वो छोड़, और जिसकी शरण लेना है वो शरण लेना। इसमें तो बुद्धि पे विवेक और वैराग वृत्ति नहीं आएगी जब तक तू समझ नहीं सकती है कि किसको छोड़ना है, किसकी शरण लेना। ये जब तक समझ में नहीं आएगा है कि जन्मने मरने की पीड़ जब भी मिटेगी, किसको छोड़ना है और किसको धारण करना, किसकी शरण जाना है, ये समझ के लिए सद्गुरुदेव गृहिणी सुरता को कह रहे हैं, हे आत्मा, अनंत जन्मों तक तू माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाध। माया मोह भ्रम की रजनी में तू कई जन्मों तक सूती रही। अगाई उसमें ली भाई जी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। अब आएगी। हाँ आवाज। फोन आएगी। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। अब ठीक काम चल रहा है। गुरुदेव आते हैं कि संसार सुरता को क्या तो छोड़ना है और किसकी शरण लेना है, वो सद्गुरुदेव समझा रहे हैं। इस ग्रंथ में यही ज्ञान समझा है। इसी ज्ञान के लिए आत्मा की गृहिणी पीड़ मिट सकती है। कोई किसी शरीर से भले कितना छोड़ दो, कितने कसौटी पे चढ़ जाओ, कितना ही राम से ने अपना शरीर को घोषित करके हिला पाड़ पाड़ के कह दो, परंतु गृहिणी सुरता का जन्मना मरना मिटने। इसलिए सद्गुरुदेव यहाँ फरमा रहे हैं कि माया मोह भ्रम की रजनी सूता जीव अगाई। माया मोह भ्रम की रजनी में जो जीव सूता हुआ है
उसमें लीन है, आसक्ति में, चाइना में, वो तो छोड़ना है। और सरना किसका लेना है? जो सुखराम जी लिख रहे हैं, सुखराम सजीवन ज्ञान रे मर्तक जीव जीवाया, यूं मेरो जग माय ज्ञान कर देखो ज्ञानी, मेरो ज्ञान अगाध समाज से बिरला आणी। राम जी महाराज कह रहे हैं कि ये सजीवन ज्ञान है, मेरा अनबे जो ज्ञान है, ये मरे हुए जीवों को जीवाने वाला है। मरे कौन? तो जो माया मोह भ्रम की रजनी में सूखता हुआ है और अपने आप को मन के मते से जो भी कहता है उसको परमात्मा मान लेंगे नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, छोड़ना मन का मता है, धारण करना है सदगुरु के ज्ञान को जो अगाध है, जिसका था आने वाला नहीं। और ये जो माया मोह भ्रम की रजनी में जो सूखता हुआ है जीव बुद्धि है, उसको ये चेतन करता है। ऐसा ज्ञान जो समझेगा तो उस ब्रह्मी सुरता का सरना राम जी का बजेगा। वो ब्रह्मी सुरता को राम से नहीं बढ़ाना है, शरीर को राम से नहीं। शरीर तो देवों का है, देवों का ही रहेगा। गृहस्थी का है, गृहस्थी का ही रहेगा। शरीर को संत नहीं बनाना है। आत्मा को संत बनाने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में समझ से बिरला आनी, सतगुरु वाज करिए ऐसी राम को मेरा भाई। सतगुरु वाज कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, हेला पाड़ रहे हैं कि संसार में राम कहो मेरा भाई। हे आत्मा, तू और मैं दोनों एक ही ब्रह्म की पुत्री हैं, इस सृजनहार के अंश हैं। हे मेरे भाई लोगों, राम को सदगुरु विधि से रटो, तब मन का मता मिटाइए चालो सतगुरु। मन का मता मिटेगा और सदगुरु के बाण यानी सांसों सांस इस मुखार बन से रटना रटोगे। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अमर पटालित देव मर सतगुरु जे कोई शरणे आवे। ऐसा पटालित के गुरुदेवा अमर आंख मुखमाई। अमर पटालित देव मर सतगुरु जे कोई शरणे आवे। इसके शरणे आवे अंधे ज्ञान, सांसों श्वास रटना के, ये चलती रहे उसको कहते सरना। ये नहीं पीड़ करती रहे सरना बाज गया नहीं, राम से नहीं बढ़ जावे सरना बाज गया नहीं, मर्जी आवे जो ग्रंथ का अर्थ करता है सरना बाज गया नहीं, उसको तो ज्ञानी कहते हैं। तो ज्ञानियों को ही सुखराम जी समझा रहे हैं कि मन का मता मिटाइए। मन से जो आप चाल रहे हो, मन के द्वारा अर्थ कर रहे हो, मन के द्वारा तुम जो भी बातें करते हो उसको मिटा दो। और सतगुरु जो अनंदे ज्ञान कह रहा है उस मुताबिक अपने अंदर निर्णय करो। तब सुखराम जी महाराज कह रहे अमर पटालित देव मर सतगुरु जे कोई शरणे आवे। इस राम नाम को सांसों सांस रटना ही शरणे आना। जब इसके करने आ गया तो ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा अमर आंख मुखमाई। ऐसा पटा गुरुदेव लिख देंगे, ज्ञान गुरुदेव है, भगवान है, दोनों ही है, भगवत वचन भी है, गुरुदेव भी है। अमर आंख मुखमाई, निरंतर अमर करने वाला है ब्रह्मी शुद्ध आत्मा को। और आंख मन ये लरकार मकार, इस मुखार बल से रट कागलिया और जिव्या, मुख से राम जिव्या से रकार और कागल्य के द्वारा तो ऊंचा सांस सदगुरु विधि तेरे बैठ जाएगी। ये तरीका है, इस तरीके से तू सरना ले। तो अम्बर आंख मुख भाई ऐसा पटा लिखे जो जीवा ये कोई सरणे आता। ऐसा जो सरना धारण करे यानी सांसों सांस रटना को धारण करे तो महाराज फरमाते हैं ये तेरे गुण प्रकट हो जाएगा। हे ब्रह्मी सुस्ता और देह छत्ता निंदा जो तीने चरना प्रयान कोई नहीं छत्ता ऐसे केवड़ी भगवंत थे। जब
तो कोई इनके ज्ञान के चरणों पड़े नहीं। और अब महाराज फरमाते हैं कि संसार में ऐसा संत फिर यहाँ कोई समियो प्रकट न आ रहा, ऐसा केवल भगवान जो अनबे ग्रंथ बनाने वाले, तो कोई समय आता है जब अभी बाँचने वाले ज्ञानियों को ही उन केवली भगवंतों के बराबर मान लेते हैं। तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे पीछे सकल झुरोगे भाई अनबे सुन सुन सारा, अनबे सुन सुन करके सब झुरोगे रोगे। क्यों? अनबे सुन सुन करके ऐसा जब झुरोगे, क्यों? अनबे सुनने से कोई सत्ता जागृत नहीं होती, बाँचने से भी सत्ता जागृत नहीं होती। सत्ता तो जागृत होती है सदगुरु का स्मरणा, यानी बाँचने वाले का नहीं, सांस और सांस रटना। अमर आंख मुख बनाए जब नींद चराएगा, और उसके संग तो 12 कौन छेदन करके गगन मंडल में जाएगा, तब ब्रह्मणी सुरता का सरना बाजेगा, जब वो संत कहलाएगी। नहीं तो शरीर से तो कितनी बातें, और फिर इनके समय निकल गया सता जागृत होने का, नरदे का। बार बार आ सताने आवे हंसतारण जुगमाई, पीछे सकल धर्म सोई दर डाटा में कारज। बार बार ये सताने वाली ये हंसता, फिर तो धर्म में बस मेरा धर्म ये, तेरा धर्म ये, मैं राम से नहीं तू परम से नहीं, बस ऐसे करते। ये तो दर्रा है, इसमें कोई कार्य होने वाला। तो उसके लिए सदगुरु अघात बातें कही है, जे आसता पंथ में अभी तो जाग जाग तो जागे, तो हरिजन को कारण नाई ब्रह्म ज्ञान सही भागे। अगर ये रास्ते में सत्ता चालू है, जागृत है, अभी भगवत विधि चल रही है, तो महाराज फरमाते उनके अंधे ज्ञान केवली भगवंतों के अंधे ज्ञान से विधि धारण करने से सत्ता जागृत हो जाती है। तो ज्ञान से भ्रम भाग जाएगा और आत्मा परम पद में मिल जाएगा। और जो हद पड़ी संत उन्हें सो आगे चले न कोई, तो तारण हार संत है जग में और उपावन। ग्रंथ बांचते हो और वहां न विधि है, न ज्ञान है, न समझ है आध्यात्मिक निर्णय की, और विधि भी है तो सत्ता जागृत होने की समझ नहीं, निरंतर में कैसे अनुभव करे, किस प्रकार कौड़ों के ज्ञान की समझ करे, गटपट चटों के किस प्रकार गगन मंडल में कैसे जावे, ये समझ नहीं है। तो समझ जाओ वो अभी ज्ञान की हद पड़ी, उस ज्ञान में समझ पाए। ज्ञानी अपने आप को ऊंचा बताता, कई जने बोलते हैं ज्ञान से ज्ञानी ऊंचे है, तो ज्ञानी नियंत्रण जगह, ज्ञानी के नियंत्रण आता है, वाणी में लिखिज में नहीं आता, इसलिए वो ऊंचे बने रहते। तो महाराज फरमाते संसार में ऐसे केवल भगवंत और उनके सत्ता उनके नाम से जो आती है, वो ही अगर जगत में है तो जागृत होगी, नहीं तो वैसे केवल भगवंत का अवतार होगा। तब बार बार अवतार कब होता है? राक्षसों का भार पड़ता है जब निमित्त अवतार आते हैं, और हंस वृत्ति आत्माएं मोक्ष का रास्ता बंद हो जाता है, सत्ता जागृत नहीं होती है, तब ऐसे केवली भगवत आते हैं। जंजालम की त्रास सो हंसा करे पुकार, सुतिया साहेब आविया ले जन का अवतार। सुखिया संत छाया पड़े जन्मपुरी में आन, जीवा की ज्वाला बुझे क्रोध जमा का। ये संत छाया यानी निरंतर जागृत होता है, केवली भगवंतों के जो पास था, जो अन्न में ज्ञान में निर्णय है, वो जागृत होगा। तो महाराज फरमाते हैं उसके गगन मंडल में गरनाएगा और पूरे शरीर पे छाया पड़ेगी। तब महाराज फरमाते सुखिया संत छाया पड़े जन्मपुरी में। जन्म और काल से आत्मा जब अलग होगी, नहीं तो अलग होने वाले, उसके लिए मैं ब्रह्मणी जुग में फिरू प्रीतम तुम ओगाड़, तुम्हा विचारो साहिबा बेगी करो समा। इत कोई देख सी बायर भीतर जा, रहन वो ऊप के दाबे दबे नमा। एक परमात्मा में आपकी प्राप्ति के लिए विरह कर,
मैं बार बार 84 में फिरूं आपका अंश होती हुई, ब्रह्म होती हुई भी, तो हे परमात्मा इससे लाज क्या विड़द है, आपके विड़द को बढ़ाओ। हे परमात्मा विचार करो, मेरे को दर्शन दो, मैं विरह करके आपकी प्राप्ति के लिए पीड़ कर गई। निजर नैन जड़ लागियो आंसू टूटे ना, सुध बुध बिसरी जगत की, पीवई पीव कहा, पिछड़ गया, पीवई पीव कहा। निरंतर आंखों से पानी बह रहा है, आंसू टूट नहीं रहे हैं, जगत की सारी शुद्धि बुद्धि भूल गए। हे परमात्मा वर्जन में लगी भी रहती है, परंतु सूरज शब्द का मेल नहीं समझ में। सूरज शब्द का मेल कैसे होगी, शब्द में सुरता कैसे लगे, आत्मा शब्द में कैसे मिले, ये तक समझ नहीं होगी तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म को परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। निजर नैन झड़ लागे आंसू टूटे ना, सुध बुध जगत की बिसर जाएगा, शरीर की तो जड़ समाधि में सभी बिसरी हुई रहती, जिसके बुद्धि काम नहीं करती है तो बिसरी हुई रहती। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं चोटे चोटे चापटे देवे हाथ पुकार, है कोई ऐसो जुग में मुझ पीव मिलावन। विनय सुरता अर्ज करती है, जब मेरे को कोई ऐसा पति परमेश्वर से मिला नहीं, ऐसा कोई ज्ञान देने वाला है, ऐसा समझाने वाला है, मैं चोड़े चोटे आवाज दे रही, खुली आवाज, मेरे को ऐसा मिला। आज भी कई जने हैं भजन करते हैं, वाणी भी बाँच रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और सूरज शब्द का ज्ञान यही आवाज देना, यही पीयू में कैसे मिले, रटना में मिले, ज्ञान कथने में मिले, शब्द ने निज नाम में मिले, कैसे कब जन्मना मरना छूटे, पीड़ तो सब कटते हैं, परंतु इसका ज्ञान की समझ, आध्यात्मिक निर्णय की समझ नहीं आती। क्या कारण, कई साल तक सुन भी लेते हैं तो भी वही बैरंग निर्णय में बैठे रहते हैं। आन देवता और मैं गुरु, मेरा गुरु, मैं गुरु, मेरा शिष्य, ये जब तक छूटेगा नहीं तब तक भले कितना ही भले पीड़ कर लो, सूरज शब्द का मेल होने वाला। सूरज शब्द का मेल तो जब भी होगा इस संसार में तो ज्ञान के सारे चाहिए, आध्यात्मिक निर्णय खुद पे गए, तब ये अमर आंख मुख में होंगे, तब आत्मा विरह सुता परम पद में मिले। नहीं तो महाराज परमात्मा व्याकुल दुखी शरीर है, वो पीड़ा मन माय, खान पान सब दीसरी, पीवई पीव भना। कयो न माने और का, सुने न दूजी कान, विरह सभी दीसरी, पर नारी दर आन। सभी स्त्री पुरुष को, पर नारी सब आन को छोड़ दिया, किसी का कहना भी नहीं माने, किसी के कानों से बात भी नहीं सुने, तो भी व्याकुल है, दुखी है, पीड़ है घटनी। बोले कितना ही सदगुरु दे कसौटी चढ़ा दो, पर जब जो विधि के सहित रखना है, जो तरीका रास्ते चलने का है, वो नहीं चलेगा जब तक नगर आने वाला। नगर जब ही आएगा तो प्रीतम प्यारो जब मिले, मोए सुनावे आए, विरह न उठ चढ़ना लगे, दिन दिन आज को। प्रीतम प्यारो तब मिलेगा हे आत्मा, मोह सुनावे, हाँ ये साधन है जो आकर के धारण करेगी, और कोई प्रीतम प्यारे के लिए मेरे को समझाएगी ये तेरा प्रीतम प्यारा, तो कौन समझा सकता है। राग द्वेष मेरी तेरी कछु नहीं भार, राग और द्वेष समझाने वाले के मैं मेरा मेरी तेरी ये नहीं रहेगी। मैं गुरु तू चेला आन देवता, ये वचन खत्म हो जाएंगे, तब वो आप
समझ औरा वो खुद भी समझेगा और औरों को भी समझा सकता। इसके लिए बृहणी सुरता आज पुकार करते हैं। ऐसा दिन कब आएगा इस दिन में प्रीतम में मेरे को ज्ञान का ज्ञान समझ इस देश में मिलने की पीड़ बिरहनी सुरता वैरागण कब होगी? उसकी आसक्तियां सारी इससे रूप में जब तक आसक्ति रहेगी तब तक महाराज फरमाते वो वैरागी नहीं। ज्ञान में जबरदस्त आसक्ति रहेगी, क्यों? केवल ज्ञान वैराग है। वो वैराग दिलाता है कि रूप दिलाता है। समझो, सोचो, विचारो। वाचने वाला वैराग नहीं दिला सकता। जो ज्ञान है उसका निर्णय जो आध्यात्मिक होगा वो ही वैराग दिला सकता, वो ही आत्मा को विवेक करा सकता। दिन तुम दिन भल मुगियो कृपीतम समाचार, हम घर को कब आवसी साई सिरजन। वो दिन भी दिन है, उस नरदेही शरीर को भी दिन है जिस दिन ऐसा सूर्य भले उदय हुआ, जिस दिन नेलचर घट में आया और नेलचर आ गया तो उसमें मिलने का समय दिन है। जादन तिथि लिखी केवल की तामे कसर न कहानी। जिस दिन तिथि केवल में मिलने की लिखी गई तो उसमें कसर। ये परमात्मा आपकी प्राप्ति का मेरे को ये केवल ज्ञान कब मिले? केवल ज्ञान बुद्धि पे विवेक कब आएगा? कब वैराग्य वृत्ति आएगी? तो मैं आपके परमात्मा में मिलूं। सब सो मिल ऐसी कहे सुध नहीं बाड़े को, पीव पीवलिव लग रही सब घर आई। शुद्धि को भूल जाता है तो क्या मिल जाती है परमात्मा? नहीं। सारे शरीर में परमात्मा की प्राप्ति की लगन है, परंतु इस ज्ञान की समझ नहीं। इस ज्ञान के साथ लगन करो। ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय चाहिए और आध्यात्मिक निर्णय के साथ परम पद में तू मिलेगा। जब तक आध्यात्मिक निर्णय तेरी बुद्धि पे नहीं समझेगा, संसार के बेरंग में जब तक फंसा रहेगा। क्यों? इस संसार में भरमावन तू सैकड़ों युग है, समझा वे जन बिरला। भरमाने वाले जीवों को, भोले जीवों को बहुत आत्मा परम पद में मिलना चाहती है, रटना भी करती है, ज्ञान भी सुनती है, परंतु ये भरमाने वाले बहुत हैं। कितने? 1000 में 999 ज्ञानी भरमाने वाले हैं। आंधी देवता और मैं विधि बताई, आज्ञा दी, तेरे को ज्ञान सुनाया, मैंने सुनाता तो तू कैसे धाम से नहीं बढ़ती। ये भरमाने वाले जगत में 999 और समझाने वाला, ज्ञान के साथ जोड़ने वाला। फिर ज्ञान के साथ कौन जुड़ेगी? वही आत्मा बिरहनी सुरता जुड़ेगी जिसके रूप से प्रेम नहीं। जो इस ज्ञान को बुद्धि पे उतारेगा, निर्णय को, आध्यात्मिक को, और रूप से प्रेम नहीं होगा, तभी वो इस परमात्मा में आत्मा मिल सकती। वो अपने आप को गुरुजी समझने वाले, बड़े मान सम्मान चाहने वाले कभी भी आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे उतार नहीं सकते। बोले वो 30 दिन सुनता भी है तो भी नहीं। आगे कई जने 15-15, 20-20 साल सुनकर भी वापिस ऐसे कैसे? ये आम देवता गुरुजी ये अच्छा लगता है। क्यों? कोई मेहनत नहीं करनी पड़े, न सिमरन करना पड़े, न कसर, मैंने इसकी वैराग्य वृत्ति की जरूरत नहीं, बस सरना ले रखा है गुरुजी महाराज। गुरुजी पार लगा दे, बस रूप के सरने में बैठे। इसलिए कोई संगत में आते तो कहते थे बस हमारे को हमारे गुरु महाराज के दर्शन हो जाते। तुम्हें संगत में ज्ञान सुनने आते हो, दर्शन करने, ज्ञान तो घर पे ही वाणी के बाँच ले। गुरु महाराज के दर्शन हो,
बताओ संसार में उसके सृजनहार में मिलने का दिन आया कि रूप में आएगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं तो सब सो मिल ऐसी कहे सुध नहीं बाड़े कोई, पीव पीव लिब लग रही सब घर आई हो, मेरा पीव बताइए तुम जानन हारे आ, अरे मांगोगा तो सब देऊं जो मुझे पीव मिला। शुद्ध भूल जाता है घर की और इन गुरु महाराज के पीछे फिरते रहते हैं और कहते हैं हमारे को प्राप्ति करा दो, लगन लग रही है, हे गुरु महाराज हमारे को परमात्मा में भेज दो। और जो साधन बता रखा है उसमें ढील और जो ज्ञान कह रखे हैं उस ज्ञान की समझ नहीं। कईयों को पूछते हो भाई ये निर्णय ये कह रहा है और वो तुम्हारे गुरु महाराज जो मानते हो वो ये कह रहे हैं, सही कौन सा है? हमारे में बुद्धि नहीं। 40-40 साल से भजन करने वाले ये पढ़ते चले, वाणी बांचने वाले, तो बताओ वो पीरू में मिल रहे हैं कि रूप में? आत्मा रूप में मिलेगी कभी नहीं। और पीर चाहती है, परमात्मा चाहती है कि मेरा प्रीतम कहाँ बसे सो कहो मोह ऐनान, यारो रंग है कब भेटू दीवान, विरह बेरागण हो रही चाले निर्मल चाल, जीव बिन भटकत फिरे पड़ता वो जुग। विरह ऐसी पीड़ करती है परंतु जो ज्ञान का अणवे ज्ञान का निर्णय आध्यात्मिक है वो उतार नहीं सकते। क्यों कि उसके बुद्धि पे माया रूपी का पर्दा छाया, रूप का पर्दा, मान सम्मान का पर्दा छाया, अहंकार का पर्दा छाया रहता है। तो ये विवेक और वैराग बुद्धि पे आ जाता है, शरीर पे आ जाता है पर बुद्धि पे, और शरीर पे आने से निर्मल चाल नहीं चल सकती। निर्मल किसकी चाल चलना है? निर्मल ज्ञान है, साफ सुथरा केवल ज्ञान है, कोई भेड़सेड़ नहीं। तो बुद्धि पे भी तेरे कोई भेड़सेड़ नहीं होगा तब तू वैरागण आत्मा होगी, तब आत्मा वैरागी के साथ वैरागी, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी और लक्ष्य 84 भटकना बंद। नरदेही भी लक्ष्य 84 में, इसमें भी अगर 9 महीने गर्भ में आई तो भी भटकी। महाराज फरमाते जा दिन देही नहीं धारण करेगा उस दिन आत्मा संत कहलाएगा, अगर फिर देही में आया तो संत का। मलमूत्र के संग सो सबे ढेड़ का, मलमूत्र का संग है नख 84 में, नरदेही में भी आएगा, ढेड़ ही है संत का। और इधर अपने नाम के पहले संत लगाया, अब जन्मने मरने का ठाई नहीं, खत पट गया नहीं पटाइए ध्यान। इसलिए सदगुरुदेव फरमारे हैं कि विदे फिरे संदेशो मोकले तुम जो सिरजनहार, तुम हो तैसी कीजियो मोह पे गुणा निवार। ऐसी प्रार्थना करिए, हे परमात्मा मेरे अवगुणों को मत दे, मेरे को 84 लाख योनियों से निकाल, मेरे को बार बार नरदेही मत दे। मल मूत्र में आऊंगी मेरे जितने भी पुनवानी है वो खत्म, मेरे गुणा बगस करके और आपके विरुद्ध की लाज, मैं गुण ओ गुण भो किया तुम सो दूर राजा, सो में भुगतिया अमजबूत पीव मना। तुमने किया जो तो भुगत लिया कई जन्मों तक, कई जन्मों तक भुगतता रहा। ये परमात्मा आपका ज्ञान मिल गया, आपकी भक्ति मिल गई, आपकी विधि आ गई और आपके ऐसी अनभे वाणी आ गई, नरदेही आ गई और ऐसे समझाने वाले भी है और सता भी जागृत है। तो अब ये पीव मुझ मनाए, बताइए मनाए, ये पीव हे सृजनहार परमात्मा आपका निज निज नाम मेरे को मना यानी मेरे को मन से मेरे को अपना बना दे, निज मन से मेरे को अपना। तो निज मन चाहिए उसको निज ज्ञान को, अगर निज मन नहीं है निज ज्ञान को तो मनाएगा कैसे? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं करुणा राखो राम जी बरसो दीन दयाल, गुण ओ गुण सब बख्शो सही आदु प्रीत समा। हे परमात्मा आपके चरणों की शरण,
चरण शरीरधारी के पकड़े, सदगुरु सुखराम जी महाराज के अणवे ज्ञान के चरण पकड़े। बस ये दो लपड़े बीच में है, ये बीच में खेती जबरदस्त। खेती के कारण आत्मा बिरहनी सुता, पीड़ भी करती है, भक्ति भी करती है, तो भी वंचित है। इस कारण से ज्ञान के बीच में पर्दा, रूप का ज्ञान के बीच में ये पर्दा है, ब्रह्म रूपी पर्दा है। ये ब्रह्म रूपी पर्दा जब तक नहीं निकलता है तब तक कर्म रूपी जाल कटने में। भ्रम मिटेगा जब भी कर्म कटे। ये पर्दा है कि चरण में ज्ञान के पकड़ूं, ज्ञान के चरणों को समझूं, अणवे ज्ञान के या बाँचने वाले के चरणों। ज्ञान तो समझते ही नहीं, बाँचने वाला जो कहता है वो मान लेते। बताओ कितनी भोली बुद्धि है, कितने भोले जीव हैं, बाँचने वाले की बात मान जाते हैं। और ये बिल्कुल सरल प्राकृतिक भाषा में अणवे ज्ञान लिखा हुआ है और वो समझ में नहीं आता। तो दीन दयाल सृजनहार, दीनों के हितकारी तेरे ऊपर बरसेंगे, तेरे से खुश होंगे या तेरे को परमात्मा में मिलाएंगे। कैसे? बाँचने वाले से मिला लेंगे? नहीं, ये अणवे ज्ञान भगवत वचन है, दीन दयाल के वचन है, ये सुखराम जी के नहीं है। सुखराम जी से तो बुलवाए गए भगवत ने, और गुण अवगुण भगवत ही बख्शेंगे। सुखराम जी भगवत, भगवत का सिमरण करो और भगवत के ज्ञान को धारण करो। यहाँ सुखराम जी का तो निमित्त है, सुखराम जी को तो पद भी है। पद तो सुखराम जी महाराज का नहीं है, पद तो सृजनहार का, और सृजनहार ही ज्ञान देने, सृजनहार ही तेरे रस सुनने वाले, और सृजनहार ही बग सकते हैं सारे गुण को कि सुखराम जी सृजनहार। सुखराम जी तो खुद अरज कर रहे सृजनहार से। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सृजनहार के चरण पकड़ो, इन भगवत वचनों को समझो कि गुण अवगुण भगवत माफ करेंगे, या शरीरधारी ज्ञानी करेंगे क्या सुखराम जी। आदु प्रीत समा, आद अनादि की प्रीति संभालो, कई जन्म लग शुभ कर्म कर तब प्रगटे भक्त अंकुर। कई जन्म तक शुभ कर्म, शुभ कर्म किसको कहते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, माता पिता की सेवा पूजा, उनकी आज्ञा का पालन करना, धर्म ज्ञान, नवदा भक्ति, ये सब शुभ कर्म में आ जाए। सुरगुण भक्ति, ये सब शुभ कर्म में आ जाए। यज्ञ करना, होम करना, तीर्थ व्रत करना, ये सब शुभ कर्म में आ जाए। शुभ देव को मनाना शुभ कर्म, अशुभ देव को मनाना अशुभ कर्म। इसलिए ये समझो, अशुभ कर्म बांधोगे तो भक्ति प्रकट होगी नहीं। शुभ कर्म का बंधन करो। कई जन्म लग शुभ कर्म तब प्रगटे भक्त अंकुर। पीछे कई जन्म तक भजन करे भरपूर, तब अणवे घट आवे। ये अणवे घट में समझना, बुद्धि पे विवेक वैराग, कई जन्म तक तो नरदे धारण करके और रटना जबर करेगा, जब अणवे ज्ञान आएगा। अणवे ज्ञान कोई समझ में हंसी मजाक आ जाएगा, इसका आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे जब भी आएगा। कई जने विधि से भजन करते हैं, निरंतर भी जागृत, और उसको अणवे ज्ञान की समझ नहीं, उसको प्रेम ही नहीं इस ज्ञान में, न उसको इस ज्ञान के निर्णय में प्रेम है। बस वो तो मन के मते चल रहा है, मन के मते। सतगुरुदेव फरमाते मन का मता मिटाइए, चालो सतगुरु बाण। उसको कहते हैं आदु प्रीत समा। ये आदु प्रीति जब भी संभालेगा कि तू सदगुरु की बाण चले, ये सदगुरु के वचनों के माफिक चलेगा। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बिरह पुकार पीड़ सो सुनियो त्रिभुवन राय, बिरद तुम्हारो जान के दर्शन दीजो। या ये तो नहीं कहा बिरमदास जी गुरु महाराज, नहीं,
सुखराम जी कह रहे हैं, बिरह पुकारे पीड़ सो सुनियो त्रिभुवन राय। तीन लोक के मालिक त्रिभुवन राय सिरजनहार, मेरी पुकार सुनो। हे राम जी मेरी पुकार सुनो, मेरी पीड़ को सुनो। बार बार मलमूत्र खाऊं, गर्भ में आऊं, ये मेरी पीड़ लगी। ये पीड़ जिसकी आत्मा की होती है लगी हुई, वही अणबे ज्ञान समझ सकता है, वही ये रटना कर सकता है। हे राम जी आपका बिड़द संभालो, आपके बिड़द की लाज रखो और मेरे को आप आपके अंदर मिलाओ, दर्शन यानी शब्द की समझ कराओ, अक्षर की समझ कराओ। ये सृजनहार आप शब्दों में, बल्कि जितने भी शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, देवता है, सब शब्द में ही है कि रूप में? रूप तो सब छोड़ गए। महाराज फरमाते हैं कि दुर्गा बहाइनी शब्द स्वरूपा। महाराज फरमाते दुर्गा वाहिनी शब्द स्वरूपा है कि रूप स्वरूपा कहीं नहीं लिखा। शब्द स्वरूपा है, जितनी भी देवियां देवता है सब आवाज है, सब अपने भी इस आत्मा की आवाज है। आत्मा निकल जाएगी तो आवाज बंद, सिर्फ जड़ शरीर रहते हैं। महाराज फरमाते हैं इस आवाज को समझो, तो आत्मा एक आवाज है, शब्द है, तो परमात्मा भी तो शब्द ही है। तो उस आवाज को सुनो, वो तुल्यात्मक शब्द है। और जो मुखारबल से सृजनहार का नाम रटे हैं वो वर्णात्मक है। आत्मा भी एक शब्द है और जो अणबे ज्ञान है ये भी शब्द है। इन शब्दांशों शब्द ठहराओ, इन सारे अणबे ज्ञान के शब्दों से, बहुवचन से अंदर में नेंच रूपी जो शब्द है, दुनियात्मक शब्द है, उसको आप समझो। आदु प्रीत तुम्हारी उससे है, ये आत्मा पति परमेश्वर से प्रीति करो। तो महाराज फरमाते हैं ये त्रिभुवन राय सुन करके अपने बिड़द की लाज करके, और त्रिभुवन राय का बिड़द बढ़ेगा। कोई ज्ञानियों का बढ़ता है, कोई गुरु महाराज का। आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा में मिलके परमात्मा का बिड़द बढ़ता है। इसलिए आत्मा पुकार करती है कि मैं गुणवंती सुंदरी और गुण भर्या अपार, बहाए गया की लाज है सुन साई भर का। मैं गुणवंती सुंदरी अवगुण भर्या अपार, बहा गया की लाज है सुन साई बढ़ता। सृजनहार से अर्ज करती है कि मेरा साई नेंच निज नाम पति परमेश्वर बढ़तार है। मैं ब्रह्म में थी जब गुणवंती थी, कोई मेरे अवगुण नहीं, और ब्रह्म से बिछड़ी हूं जब से मेरे कई अवगुण भर गए। झूठ सांच कपट सुख दुख सबके अंदर मैं रम गई। मोह ममता माया में बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, पांचों विषय प्रिय ताप, इनमें फंस गई। अपार अवगुण भर गए। हे सृजनहार मैं पुकार कर रही हूँ, आप मेरे पिता हो और पिता ही कन्या की चिंता करते हैं। आत्मा आपके अंश है और इसका पति से मेरी शादी कर ससुराल भिजवा दो। ये बहा गया कि लाज तुम्हारी कन्या का वर हेर दो। तुम्हारी कन्या का वर हेरना ही बहुत उच्च बात। कन्या जैसा दान नहीं जगत। गुरुदेव फरमाते हैं तुम्हारी कन्या को परनाना सबसे उच्च दान बताया शास्त्रों में, क्या संतों की वाणी। तो आत्मा रूपी कन्या जब पति परमेश्वर से पढ़नेगी तो हे सृजनहार पिता परमात्मा आपको बहुत इसका बहा गया कि लाज, इस बहा को पकड़ करोगे तो आप इसकी लाज मिट जाएगी, बार बार जन्मने मरने की, मलमूत्र खाने की। ऐसा सृजनहार साईं परमात्मा जब मिल जाएगा तो मैं अमर पटा लिख दे वाला सतगुरु के कोई शरणे अभी अमर आंख मुख माई। सतगुरु अमर आंख मुख में बेच करके
आत्मा को अमर कर देते हैं। इसलिए गृहिणी सुरता सृजनहार से अर्ज कर रही है और सृजनहार के नाम की रचना करती है पति परमेश्वर में मिलने के लिए। राम राम बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवन कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम।